तो पांचवा पार्ट है और पांचवा पार्ट में भी आज भी 4 क्वेश्चंस लगाएंगे एकदम डिटेल में। ध्यान से बस सुनिएगा, बाहर के साउंड को इग्नोर कीजिएगा। भाई देहात में रहता हूँ, गांव में, तो अगल बगल से साउंड आएगा ही, सिंपल सी बातें हैं। कराएंगे 17 नंबर का क्वेश्चन है कि माना कि ए बराबर तुम्हारे पास इतना दिया है, यानी 2 गो पद वाला कोई भी चीज़ दिया है, 2 गो पद रहेगा, 4, 6, 8, 10 कुछ भी रहेगा अंदर। इस समुच्चय पर कितने द्विचर संक्रियाएं परिभाषित हो सकती है। जब इस तरह का क्वेश्चन पूछता है, 2 गो पद वाला कोई भी चीज़ दे देगा सेट बना के, समुच्चय बना के, और द्विचर संक्रियाएं पूछेगा कि कितनी परिभाषित हो सकती है, तो डायरेक्ट आंसर आपको मार देना है 16 गो प्रकाशित होती है। इतना आपको समझ में आ गया ना, काफ़ी अच्छे तरीके से। चलो ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको डिटेल में समझ में आ गया। दूसरा आगे बढ़ते हैं। देखो 17 से कर रहा हूँ, इसके पहले सारा 1, 2, 3, 4 पार्ट करा चुका हूँ, तो 5वां पार्ट करा रहा हूँ, तो बेसिक सी बात है 17 से कराऊंगा ही। ठीक है, 18 नंबर का क्वेश्चन है कि यदि f(x) बराबर तुम्हारे पास इतना दिया है, तो इसमें g(s) बराबर इतना दिया है। ठीक है मेरे भाई, g(x) बराबर, तो आपको गॉफ निकालना है। अगर गॉफ को आप ध्यान से समझना, गॉफ क्या होता है, g(f(x) का मतलब क्या होता है, गॉफ(x) का मतलब क्या होता है कि g(f(x) का वैल्यू, यानी कि g में g का वैल्यू क्या है, gx क्या है तुम्हारे पास, 2x + 3 है। ध्यान से देखना, 2x + क्या है मेरे भाई, 3 है। ठीक है, तो ये जो f(x) है ना, ये तो g का पूरा वैल्यू हो गया, ये f(x) हो गया। ध्यान से f(x) का पूरा मान रखना है। f(x) का मान तुम्हारे पास क्या है, क्वेश्चन में दिया है, देखो x² - के x, यानी कि गॉफ निकालोगे तो उसमें g के साथ साथ f का वैल्यू पुट कर दोगे g वाले इक्वेशन में। इस g वाले इक्वेशन में जहाँ x रहेगा तुम वहाँ पर f(x) वाला वैल्यू पुट कर दोगे, मान रख दोगे। समझ में आ गया ना गॉफ कैसे निकलता है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ x है 2 × 10, x का वैल्यू तुम्हारे पास क्या है मेरे भाई, x² - के 1 है। क्वेश्चन रिपीट भी है, शायद पहले भी करा रखा है, मतलब इसके बहुत पहले 3रा 4था नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, तो x² है। ठीक है, बंद हो गया, प्लस का क्या है 3 है। अब 2 में x² का गुणा होगा तो 2x² हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, -(-1) + का 3, माइनस प्लस माइनस, तो 2x² + का 2। तुम्हें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ध्यान से देख के बताओ। पहला नंबर, सॉरी यहाँ पर, हाँ यहाँ पर, अरे यार यहाँ गलती कर रखा है। 2 में x का गुणा होगा तो 2x², और 2 में 1 का गुणा होगा तो 2 होगा, तो 2 में 3 तो 1। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, यदि तुम्हारे पास a बराबर इतना दिया है, b बराबर दिया है, एक समुच्चय दिया है, यानी ध्यान समझना, अगर हम 2 ऑब्यूल बनाएंगे, ठीक है, 2 को हमने बना लिया मान लो। ठीक है, a तुम्हारा मान लो a है मेरे भाई, a तुम्हारा b है। कह रहा है 1 रखने पर 2 दे रहा है, 1 रखने पर हमारा 2 के साथ संबंध बना रहा है, 2 रखने पर 5 के साथ संबंध बना रहा है, 3 रखने पर हमारा 10 के साथ संबंध बना रहा है, और 1 17 ज़्यादा हो गया, यानी 1 चीज़ बच गया। ध्यान से समझना। ठीक है, अगर 1 पहला में का पद दूसरा में संबंध एक एक करके बनाए, एक एक करके, तो उसको एकाएक कहते हैं। क्या कहते हैं, एकाएक। लेकिन इसमें ना देखो, अगर सब के साथ बना दे तो एकाएक आच्छादक हो जाएगा सब के साथ, लेकिन इसमें 17 केवल बच गया था ऊपर तक ही, तो एकाएक ही खाली हो जाएगा। अगर यही एक और संख्या मान लो 4 दे देता, वो 17 के साथ संबंध बना था। ठीक है, अभी देखो मैंने डायरेक्ट बता दिया आपको, ध्यान समझना, इस इक्वेशन की वजह से बताना था। ठीक है, मान लो इक्वेशन क्या है, x² + का 1 है, यानी कि ध्यान समझो, x की जगह पे मान लो 1 रखा और प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा 1 ही आएगा। अगर 2 रखा x की जगह पे, मान लो 1 रखा तो 2 आ गया। अगर हम 2 रखेंगे उसकी जगह पे मेरे भाई, तो 5 दे रहा है। तो इसी 3 रख देंगे x की जगह पे, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसलिए हमने लिख रखा था, इस इक्वेशन की वजह से हमको बताना था। ठीक है, तो हमने अच्छे से आपको समझा दिया। तो ये कौन सा है, एकाएक है। ठीक है, आगे देखो 20 नंबर का क्वेश्चन अच्छे से समझना। यदि a बराबर तुम्हारे पास 1 2 3 दिया है और b बराबर 6 7 8 दिया है, इसमें भी तुम्हें एक डायग्राम की मदद से समझाता हूँ, ऑब्यूल बना के समझाता हूँ। ये बना लिया हम लोगों ने। इक्वेशन यहाँ पर है x + 5 है। क्या है मेरे भाई, x + 5 है। x का मान अगर हम 1 रखते हैं तो हमारा 6 आता है। अगर मान लो 1 रख रहे हैं तो 6 आ रहा है, ये तो बता ही रहा है। 1 रखोगे तो 6 आएगा, फिर 2 रखोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, अब आगे 3 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तुम ही बताओ, a के जितने भी पद हैं वो सारे b के साथ संबंध बना दिए, टोटल एक और एक करके, तो ये आच्छादक में चला जाएगा। इसका ऑप्शन ही हमने नहीं लिखा है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, एकाएक आच्छादक। ठीक है, क्या हो जाएगा, एकाएक आच्छादक। ऑप्शन में तुम्हारा दिया रहेगा, हमने नहीं लिखा है जगह के चलते। ठीक है, तो एकाएक आच्छादक तुम्हारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि बेसिकली अच्छे तरीके से
समझ में आपको टोटल क्वेश्चन आया होगा चारों के चारों। ठीक है मेरे भाई, तो बस आगे के पार्ट में आगे के क्वेश्चंस आएंगे। सब्सक्राइब करो इस कर्ण बैच को, ठीक है, शेयर करो दोस्तों के साथ, सभी जगह शेयर करो। अगर ये वीडियो जितना ज़्यादा शेयर होगा उतना आगे आपको कंटेंट बेस्ट से बेस्ट मिलता रहेगा। नहीं शेयर करोगे छोड़ दूंगा मैं भी डिमोटिवेट होके, तो मेरे को एनर्जी आनी चाहिए ना कुछ, तो समझ रहे हो ना। रिस्पॉन्स जैसा आएगा उस तरह से कंटेंट मिलेगा। बट टेंशन मत लेना भाई, तुम्हारा सारा कंप्लीट कराऊंगा बेस्ट। अगर मटेरियल अच्छे से चाहते हो, डिजिटल बोर्ड पे पढ़ना चाहते हो, तो सपोर्ट तो करना पड़ेगा, वरना बोर्ड पे कब तक पढ़ाऊंगा। बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियोज़ में।